तो चलिए बच्चों, अपन आज स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट लिखी है डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the sharp corners of a small obstacles or aperture and spreading into the region of geometrical shadow is called as diffraction। तो जैसे बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कोई सोर्स है, अब आपको मालूम बल्ब है और यहाँ स्क्रीन आपने रखी है, तो आपको मालूम है इस स्क्रीन पर जो लाइट है वो पूरी की पूरी इस तरीके से इस बल्ब से जाएगी। ऐसा होता है जनरली। पर यदि इसके पाथ में आप यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल, कोई एक आध कार्डबोर्ड वगैरह रख दें तो स्वाभाविक है कि जो लाइट है वो इस कार्डबोर्ड की वजह से रुक जाएगी। लेकिन इतने पार्ट पे तो सीधी सीधी जाएगी लाइट। यदि मान लीजिए यहाँ पर अपन बोल रहे हैं ABCDEFG, ऐसा आपने स्क्रीन पर लिखा है, बोर्ड पर देखिए तो यहां पर ये ABCD तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा इस लाइट की फुल इंटेंसिटी की वजह से। पर आप ये मत सोचे कि बिल्कुल डी दिखना ही बंद हो जाएगा, दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, उतनी इंटेंसिटी से नहीं दिखेगा इतनी इंटेंसिटी से ABC दिख रहा था। डी की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। हाँ, ई थोड़ा और ज्यादा धुंधला दिखेगा, एफ और ज्यादा धुंधला हो जाएगा कि लाइट पहुंच नहीं पा रही, कम पहुंच रही है अब, और जी हो सकता दिखना ही बंद हो जाए। तो इतने पोर्शन में जो लाइट है वो पहुंची इस ऑब्स्टिकल की वजह से बेंड होकर, और इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आपके घरों में आपको मालूम है कि विंडो है, डोर है, यदि पूरी ट्यूबलाइट वगैरह बंद कर दें तो भी लाइट डोर्स और विंडो से अंदर तो आ रही है ना। सन तो ऊपर है, सन और आपके बीच में स्लैब आ गया है, छत आ गई, लाइट को कायदे के अनुसार पूरा रुक जाना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है नहीं, डोर से विंडो से बैंड होकर लाइट घर के अंदर इंटर करती। जो अंदर आपको डायरेक्ट आ रही है धूप, सन रेज, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर यदि धूप नहीं आ रही है उसके बावजूद भी जो सन लाइट है वो बैंड होकर घर तक पहुंचेगी, उसकी रोशनी में आप देख पाते हो। तो वो जो आप तक वेव पहुंच रही है उसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जब ये ऐसा साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। साउंड में भी यही चीज है कि हो सकता है आप अपने घर में हो और कहीं रोड पर दूर ट्रक जा रहा है, उसकी आवाज, सायरन, उसकी आवाज वो पूरा बैंड एंड होकर आपके घर तक पहुंच रही है। आपके सामने खड़े करके नहीं बजा रहा, वो रोड पर कहीं पर बजा रहा है और वो आवाज आपके घर में टर्न होकर डोर वोड से, विंडो से, ऑब्स्टिकल से टर्न होकर आपके घर तक पहुंच रही है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। वो साउंड का है और अपन यहां पर लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्स्टिकल है उसके कॉर्नर्स पर जो लाइट है वो बैंड होकर जो पहुंचती है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ऐसा ही एक्चुअली में यदि हमने ऐसा किया होता कि सोर्स रहता उसके सामने कार्डबोर्ड रख देते, ये पूरा कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड की जो लाइट है वो इसने क्या किया, कार्डबोर्ड ने रोक दिया, और सामने एक स्क्रीन भी है, यहाँ पर स्क्रीन भी है, ये स्क्रीन, और इस कार्डबोर्ड में आपने बीच में यहाँ पर पिन होल कर दिया। तो पिन होल की वजह से जो लाइट है वो केवल यहीं पहुंचनी चाहिए थी सीधे। तो यदि मान लीजिए सपोज यहां पर पिन होल किया हुआ है तो यहां पर सोर्स जो है उसकी लाइट केवल यहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम यहां पर जो है बल्ब की लाइट तो पहुंचेगी, पर उसके साथ ही साथ ऐसी भी स्प्रेड करती है, बैंड होते हुए यहां पहुंचती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो यही चीज आपने लिखी हुई है,
जब ये आप देखते हैं डिफ्रैक्शन, तो आपको इस तरीके से स्क्रीन पर सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है। और बल्कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो केवल ये ब्राइट फ्रिंज के बाद में यहाँ पतली आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देंगी। फ्रिंज जैसे इंटरफ्रेंस में होता वैसे ही, बस इंटरफ्रेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस रहती है वो इक्वल इक्वल विड्थ की होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में ये जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, इसकी विड्थ मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर डार्क, फिर उसके बाद में जो रहती फिर से ब्राइट यहां पर ऐसा, लेकिन विड्थ कम हो जाती है ये। और उसके बाद फिर ये जैसे डार्क दिख रही थी आपको, तो अब यहां पर डार्क फ्रिंजेस की विड्थ बढ़ जाती है ये। मतलब सेंटर से यदि अपन इस साइड जाए या इस साइड जाए तो ग्रेजुअली जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी विड्थ कम होती जाएगी और इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। लेकिन जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी और डार्कनेस भी बढ़ती जाएगी। कभी आप देखिए कहीं घूमने जाते हैं आपका घर पूरा बंद रहता है, दरवाजे सब बंद रहते हैं। जब आप घर से बाहर से आते हो, लॉक खोलते हैं, तो रोशनी दरवाजे से थोड़े अंदर तक आती है। यदि आप ट्यूबलाइट चालू ना करें और जैसे जैसे अंदर चलते आए तो आपको डार्कनेस बढ़ती जाएगी, अंधेरा बढ़ता जाएगा। दरवाजे क्लोज तो डेफिनेटली थोड़ी लाइट है, लेकिन ग्रेजुअली वो लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। वही चीज यहां पर हो रही है कि आपने यहां पर बल्ब रखा है, स्लिट रखी हुई है, ये लाइट यहां पर पहुंच रही है, सेंट्रल मैक्सिमा है, और इसके बाद ये ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पतली होती जाएगी ऐसा। लेकिन ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं इनके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, जैसा मैंने आप लोग लिखवाया हुआ है कि यदि इस अपर्चर का यदि डायमीटर सपोज ए है और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके बीच का जो दोनों मिनिमा है ना, इसके बीच का ये जो एंगल यहाँ स्लिट पे बन रहा है इसको अपन बोलते हैं 2 थीटा। तो ये जो हाफ एंगल होता है इसको बोलते हैं थीटा, हाफ एंगुलर विड्थ। 2 थीटा एंगुलर विड्थ, ये दोनों मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो फर्स्ट दोनों मिनिमा आ रहे हैं, जो डार्क फ्रिंजेस को मिनिमा बोलते हैं, ये मिनिमा स्लिट पर जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। 2 थीटा से बता रहे हैं अपन, तो थीटा क्या हो गया, हाफ एंगुलर विड्थ। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस, जो वेव्स यहां पर जा रही हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखवाया आपको ब्राइट के लिए 0, 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। लेकिन यही चीज मैंने डार्क फ्रिंजेस के लिए आपको पाथ डिफरेंस लिखवाया है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखवाया हुआ है। ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए, राइट। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर आप देखें ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, यदि इसको इक्वेट कर दें, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ऑफ लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय। ये जो हाफ एंगुलर विड्थ होती है इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा मीन्स व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज ए, डायमीटर ऑफ अपर्चर। पर मुझे अभी भी पता है आपको केवल इतना समझ में आया है थोड़ा कि क्या डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग होती है, पर और अच्छा क्लियर होगा यदि अपन इसी चीज को थोड़ा इंटरफेरेंस से कंपेयर करें
क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है या कंपेयर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो पहले मैं इंटरफेरेंस के कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूं, उन्हीं से अपन कंपेयर करके डिफ्रैक्शंस को क्लियर करते हैं। तो इंटरफेरेंस में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू सेपरेट वेव फ्रंट्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस। आपने देखा था यहां पर इंटरफेरेंस के लिए स्क्रीन पर ही इंटरफेरेंस कब हो रहा था, जब आपने यहां पर दो पिन होल किए थे जिनको आप बोल रहे थे स्लिट्स S1 S2। S1 इसकी वजह से क्या डेवलप हो रहे थे, वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और S2 की वजह से भी क्या डेवलप हो रहे थे, वेव फ्रंट्स। फिर वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट क्या हो रहे थे, सुपर इम्पोज, और उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था। ये आपने देखा है, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी और डार्क, इक्वल विड्थ की, जितनी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की थी उतनी विड्थ किसकी थी, डार्क। तो इंटरफेरेंस होने का जो रीजन है वो इन वेव फ्रंट्स के सुपर इम्पोज होने की वजह से, लिखवाया भी मैंने आपको यही है द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू सेपरेट वेव फ्रंट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। सेकेंड, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर जनरली इक्विडिस्टेंट, दैट इज ऑफ सेम विड्थ। आपने देखा ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, मैंने सब करवाया हुआ है, पिछले वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, इंटरफेरेंस में प्रूफ भी करवाया हुआ है। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ कैसी होती है, इक्वल होती है। साथ ही साथ जो इंटेंसिटी होती है ब्राइट फ्रिंज की वो भी सेम होती है और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी भी सेम होती है। मतलब मैंने आपको बताया था जैसे ट्यूबलाइट की लाइट होती है, ट्यूबलाइट ट्यूब रॉड, उसकी जैसी लाइट है वैसी इसकी इंटेंसिटी होती है, ब्राइटनेस, वैसे यहाँ भी ब्राइटनेस है ना, इसी तरीके से। ऐसी है डार्क, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। ये इंटरफेरेंस में आपको पूरा सिस्टमेटिक आपको समझाया था मैंने। बिल्कुल वैसा ही एक्चुअली में डिफ्रैक्शन में, तो डिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है जैसा आपने लिखा है कैसे डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं, तो द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। आपको पता है कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस पर क्या बन रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स के एक ही वेव फ्रंट पर जो डिफरेंट वेवलेट्स दिख रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, इनके सुपर इम्पोज होने से डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं। क्या बनती है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स होता है ना, एक ही वेव फ्रंट पर जो डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स अवेलेबल होते हैं उनके सुपर इम्पोज होने से डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं। फिर सेकेंड, द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ। ये मैंने समझाया आपको, जो सेंट्रल फ्रिंज रहती है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद फिर ब्राइट की कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, जबकि डार्क फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और वही लिखा भी है आपने, द इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस at the consecutive bright fringes. And fourth, the intensity at all the dark fringes is either zero or it gradually increases at the consecutive dark fringes. Right? तो बच्चों ये था डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो आपको लिखवाया है नोट्स में वो है पोलराइजेशन। What is polarization? Polarization
तो सिंपल लिखा है आपने डेफिनेशन, द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच द ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आप समझें पहले बात को। यदि आपसे बोला जाए कि इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, कोई सीनरी बनी हुई है और उस सीनरी में पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा बना हुआ है और आपसे पूछा जाए बताइए क्या है ये, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे सर ये सन है। यदि मान लीजिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए ये किस चीज की पिक्चर बनी हुई है, कौन सी पिक्चर है ये, तो आप तुरंत बोल देंगे बल्ब जल रहा है। ये केवल ऐसा है नहीं, आप डायरेक्ट आई से यदि देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा दिखाई भी देता है। तो एक्चुअली में होता ये है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव मतलब वाटर सरफेस पर जो वेव फॉर्म होती है वो ट्रांसवर्स है। मतलब इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और उसी को ज्वाइन करने से ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है। देखिए ये वाटर सरफेस पर ये है, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई पत्थर फेंका, एनर्जी दी, यही एनर्जी यहाँ तक ट्रांसमिट होती है। कैसे होती है? तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता ऊपर नीचे, साथ ही साथ ये एनर्जी अपने साइड वाले पार्टिकल को भी दे देता है, ये भी ऊपर नीचे उचकना चालू कर देता है। इसके आगे वाला ये भी ऊपर नीचे उचकना चालू करता है, ये भी ऊपर नीचे उचकना चालू करता है, ये भी ऊपर। तो ऐसी पोजीशन आ जाती है, ये हो सकता है फर्स्ट पार्टिकल उचक के यहाँ तक आया, तब तक ये उचक के यहाँ पहुँचा, ये पता चला यहाँ पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक, ऐसा। और ये अपन ये कर्व जो ज्वाइन करते हैं उसको अपन वेव बोलते हैं। चलो लगता है ऐसा जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो नहीं करता, अपने ही पोजीशन में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, उसको यदि आप ज्वाइन कर दोगे तो वेव फॉर्म हो जाती है। आप ये मान के चलिएगा कि यदि मान लीजिए लाइन से 50 स्टूडेंट को एक के पीछे एक खड़ा कर दिया जाए और सबको बोला जाए कि जो ऑल्टरनेट में फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, इनको सब एक साथ खड़े होना है, और जिस वक्त ये खड़े होंगे तो इवन नंबर के स्टूडेंट्स को बैठना है, और बाद में ये जो ऑड नंबर के खड़े हुए उनको एक साथ नीचे बैठना है और इवन नंबर को खड़ा होना, और ऐसा स्टार्ट करना है अप डाउन अप डाउन। यदि ये चालू कर दिया जाए और आप जब दूर से देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली में ऐसा सीरीज में भी होता है। सीरीज मतलब जो आपने त्योहारों पर, शादियों में जो झालर लगी है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है। ये जो बल्ब्स होते हैं, ऑड नंबर के बल्ब्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये जब ऑन होते हैं तो उस वक्त ये सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर ये ऑफ होते हैं, और जब सेकंड, फोर्थ, सिक्स ऑन होते हैं तो ऑड नंबर के बल्ब ऑफ होते हैं। उसके कारण आपको ऐसा लगता है बल्ब मूव कर रहे हैं, वो बल्ब मूव नहीं करते रहते, अपनी ही जगह पर ऑन ऑफ होते रहते हैं। लाइट है ना, उसके कारण मूव करती हुई आपको दिखाई देती है, बल्ब मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे मैंने जो आपको बोला कि लाइन से यदि स्टूडेंट्स हैं और यदि आप उनको ऐसा करवाएं, अप डाउन करवाएं, तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा वो ऐसा आपको पूरा कर्व दिखाई देगा। बल्कि करते भी कई ओपनिंग सेरेमनी में वो सब एक लंबा कपड़ा रखते हैं, सबसे पहले वाला जो लड़का रहता है वो पकड़ा रहता है और पूरा वो ऐसा लंबा कपड़ा पीछे तक जाता है, और फिर उसके बाद वह इसी तरीके से अप डाउन करते तो पूरी वेव्स फॉर्म होती है। ऐसा करवाया भी जाता है। बिल्कुल यही चीज हो रही है लाइट के साथ भी। जब लाइट मूव करती है तो वो मूव करती है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, ऐसा ये वेव चल रही है। ये साइड व्यू है, आपको बराबर दिख रहा है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, साइड से देख रहे हैं। चलिए छोड़िए लाइट वेव छोड़िए, आपके पास में एक पतला वायर है, तार है, उसको ऐसा मोड़ लीजिएगा, साइड से खड़े होंगे ऐसा दिखेगा। यहां से देखिए आप,
तो आपको ये टॉप दिखाई देगा और ये बॉटम, मतलब आपको केवल ये लाइन दिखाई देगी बस, पूरा वायर नहीं दिखेगा। फ्रंट से देखेंगे तो यदि मान लीजिए वायर है, इसको मैं ऐसा पकड़ा हूं, आप साइड से देख रहे हो तो पूरा ऐसा दिखेगा, पर इसी वायर को मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया आपकी तरफ, तो ये आपको जो कर्व है दिखना बंद हो जाएगा, केवल टॉप वाला एंड और बॉटम वाला दिखेगा, पूरी क्या दिखाई देगी, लाइन। जागो प्रभु जागो, जाग जाओ, 12th में हो, नवंबर खत्म हो रहा है, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, फिर हमेशा के लिए नींद गायब हो जाएगी, फिर मत बोलना। तो ये पूरा ऐसा आपको दिखाई देगा लाइन। तो ये जो सन का जो डायग्राम बन रहा है ना, उसमें यही चीज है। जैसे ये सन को आप देखते हैं तो इसमें आपको ये लाइन जो दिखाई दे रही है, एक्चुअली में ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही, ये सारी वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं, और सबका आप क्या देख रहे हो, फ्रंट व्यू। यहां से जब देखोगे, मान लीजिए सन की पोजीशन ये है, तो ऐसा वाइब्रेशन चलकर आ रहा है आपकी तरफ। फिर जो आपको हॉरिजेंटल वाली दिख रही है, उसमें ऐसी वेव्स चल के आ रही है। जो ऐसा वाइब्रेशन दिख रहा है, उसमें ऐसे इंक्लाइंड वेव्स आ रही है, और इसमें ऐसी वेव्स आ रही है। तो सारे वाइब्रेशंस आपको दिख रहे हैं, और सबका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो आपको लाइन दिखाई दे रही है। अब आप जरा सोचें, जब ये इस तरीके का है, लेकिन यदि आप इस सन के सामने या बल्ब के सामने आप कार्डबोर्ड रख दें, और इस कार्डबोर्ड पे इस तरीके से कटिंग कर दें, इसको स्लिट बोलते हैं, ऐसा पोर्शन कट कर दें, तो ये पूरी लाइट जो है उसके ऊपर पड़ेगी, लेकिन हॉरिजेंटल वाले वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कार्डबोर्ड की वजह से। ये इंक्लाइंड वाला भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, केवल पास कौन सा होगा, ये वर्टिकल वाइब्रेशंस ऐसा। और यदि एक और स्क्रीन सामने होगी, तो जब यहां लाइट पड़ेगी तो ऐसी लाइन दिखाई देगी, इस स्लिट की यहां पर लाइन ऐसी दिखाई देगी। मतलब देखिए, ये सन और ये फर्स्ट कार्डबोर्ड के बीच में जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, उसमें सारे वाइब्रेशंस हैं, वर्टिकल वाइब्रेशंस भी हैं, वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन वाले भी हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाले भी, सब हैं। लेकिन इस फर्स्ट कार्डबोर्ड से जब लाइट पास हुई, तो अब इसमें जो वाइब्रेशंस है, केवल कौन से वाइब्रेशंस हैं, जो केवल वर्टिकल प्लेन में। तो ये जो लाइट होगी, इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। इसके पहले जो थी उसको बोलेंगे हम अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो सिमेट्रिकल है, इसके वाइब्रेशन सब प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में भी, वर्टिकल प्लेन में, इंक्लाइंड में, सब में, ये अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन यहां वाइब्रेशंस कैसे हैं, केवल एक पर्टिकुलर प्लेन में। इसी कार्डबोर्ड को ऐसा खड़े करके मैं ऐसा आड़ा कर दूं, ऐसा, तो अब स्लिट जो है वो केवल इसमें से कौन से वाइब्रेशंस निकालेगा बाहर, ये वाले हैं। केवल वाइब्रेशंस किसमें होंगे, हॉरिजेंटल प्लेन में। तो ये लाइट भी क्या हो गई, पोलराइज्ड। इसके पहले कौन सी थी, अनपोलराइज्ड। सन से, बल्ब से जो वाइब्रेशंस चल रहे थे वो पूरे चल रहे थे। स्लिट से पास होने के बाद वाइब्रेशंस कौन से हो गए, केवल एक पर्टिकुलर प्लेन में। मतलब इस स्लिट ने कौन सी लाइट प्रोड्यूस की, पोलराइज्ड लाइट, इसलिए इसको पोलराइड भी बोलते हैं। इस पोलराइड ने कौन सी लाइट प्रोड्यूस की, पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो बच्चों आपने वही लिखा है, मैंने जो आपको नोट्स लिखवाए हैं उसमें सबसे पहले वही है आपका पोलराइजेशन, द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच the oscillations or vibrations of waves are restricted in a particular plane is called polarization of waves. उसके बाद आपने लिखा unpolarized light, तो unpolarized light के लिए आपने लिखा हुआ है light which has the vibrations in all the directions in a plane perpendicular to the direction of propagation.
लाइट के मूव होने के परपेंडिकुलर सारे प्लेन में वाइब्रेशंस है, तो वो कौन सी लाइट हुई? अनपोलराइज्ड लाइट। फिर पोलराइज्ड लाइट में लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर of the light waves vibrates just in one direction in that is perpendicular to the direction of propagation of wave, then the wave is called polarized light. इसके बाद बच्चों मैंने आपको नोट्स में बोला रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो जरा सोच के देखिए, यदि रिप्रेजेंटेशन करना है अपन को, यदि मैं आपको बोलूं पोलराइज लाइट का, ये देखिए आप, यहां पर बल्ब, सामने ये कार्डबोर्ड, और इसमें मान लीजिए मैंने स्लिट ऐसी की हुई है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा ऐसी कटिंग की हुई है। इस बल्ब की जो लाइट निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, मतलब यहां पर वाइब्रेशन किस में है? तो आपको क्लियर दिख रहा है, आपकी कॉपी का यदि ये पेज है तो इस पेज के प्लेन पर है वाइब्रेशन, तो क्या बोलोगे? पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। मान लीजिए ये जो लाइट निकल रही है उसमें इंक होती, स्याही होती, तो कॉपी के पेज के ऊपर प्रिंट कैसा, ऐसा प्रिंट आ जाता, ट्रांसवर्स वेव बन जाती और पूरा छप जाता, बिल्कुल जैसा स्नैक सांप चलता है वैसा दिखता। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऐसा दिख रहा है ना, ये अपन टॉप व्यू देखे ऊपर से तो ऐसा। यदि हमने इस तरीके से एरो शो किया, मतलब कौन सी लाइट? पोलराइज लाइट। वाइब्रेशंस कैसे हैं? पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। ये वाइब्रेशंस कैसे हैं? पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना। अब जरा सोच के देखिए, इसी बल्ब के सामने ये जो कार्डबोर्ड है वो मैंने ऐसा कट कर दिया है, एक कार्डबोर्ड पर ऐसी कटिंग कर दी, स्लिट बोलेंगे इसको। अब यहां से लाइट निकल रही तो डेफिनेटली सारे वाइब्रेशंस थे, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब थे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो कौन से वाइब्रेशन निकलेगी? केवल ऐसे वाले। अब यदि आपका यहां पर कॉपी का पेज है मान लीजिए, और मान लीजिए ये जो लाइट है इसके सामने निडल लगी थी, एक सुई लगी थी, तो डेफिनेटली वो सुई निकलकर निडल इसको क्या करेगी? कॉपी के पेज को पेनिट्रेट कर देगी, तो यहाँ डॉट बन जाएगा, फिर निकलकर दूसरी तरफ जाएगी और फिर यहाँ सर निकल के फिर बाहर आएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी। तो कुल मिलाकर कॉपी के पेज के ऊपर क्या बन जाएंगे? डॉट्स बन जाएंगे। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट ऐसा। यदि ऐसे डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी पोलराइज लाइट है, लेकिन इसमें वाइब्रेशंस कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना। और यदि मान लीजिए मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं, ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइट है, वर्टिकल प्लेन वाली भी और हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन को क्योंकि आप शो नहीं कर सकते ना, तो उससे ये समझ में आ रहा है ये लाइट कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड। इसमें वाइब्रेशन एक फिक्स प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजॉन्टल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। इसके ऊपर जो ये दोनों थे, ये दोनों डायग्राम किसके थे? पोलराइज्ड लाइट के। तो बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, राइट। मैंने आपको हेडिंग दी थी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट,
तो इसको आपको बनाना चाहिए। तो बच्चों ये है नेक्स्ट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है ABCD, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो PQRS हॉरिजेंटल प्लेन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये डायरेक्शन है वेव प्रोपेगेशन का। तो द प्लेन ABCD which contains the vibrations of the plane polarized light is called the plane of vibration, and the plane PQRS perpendicular to the plane of vibrations and passing through the direction of wave propagation is called plane of polarization, right? तो ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, वह है मालस लॉ। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट बीम, द एनालाइजर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल between the two planes of transmissions, axis of the analyzer and polarizer। मतलब जो लाइट आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होती है I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। जो एनालाइजर लाइट की इंटेंसिटी देखता है वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है cos स्क्वायर थीटा की। What is theta? Theta, it is the angle between the axis of analyzer and polarizer। और यदि हम बच्चों इसको इक्वल करते तो I इज इक्वल टू होता है I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर I0 जो है वो है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। इसके बाद है बच्चों आपका पोलराइड। तो मैंने आपको समझाया कि पोलराइड आर थिन एंड लार्ज शीट्स ऑफ क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल मेड आर्टिफिशियली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका बहुत जगह पर यूज है, जैसे फर्स्ट द सन ग्लासेस में, कैमरा फिल्टर्स, द विंडो पैन्स ऑफ एरोप्लेन। आप देखिए जब पूरा का पूरा वो बस चलती है, कार चलती है, ट्रक चलता है, तो ड्राइवर जब चलाता है तो सामने जो फ्रंट ग्लास लगा रहता है उसमें पूरा ये पोलराइड ही रहता है, क्योंकि सामने जो फ्रंट साइड से जो रोड से ट्रक आ रहा है उसकी जो लाइट है वो ड्राइवर की आई पर डेफिनेटली वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए एक वर्टिकल प्लेन में, नहीं तो अदरवाइज पूरे वाइब्रेशंस रहेंगे तो उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा, राइट। तो बच्चों ये वे ऑप्टिक्स फिनिश।